हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और जिस हिसाब से हालात चले हुए उत्तराखंड में और जितनी बारिश हो रही है, इस हालातों में बढ़िया रहना बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग अपना ध्यान रखना और घर पे रहना। तो गाइस, जिस तरीके से सभी को पता है कि 3 दिन से यहाँ उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट था और 17-18 तो निकल गया, आज 19 है और फिर भी बारिश कंटिन्यू है। पता नहीं ये कब तक रहने वाली है और बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि पूछो मत। और इस बारिश की वजह से यहाँ जितना मैं देख पा रही हूँ अब तक, जितना फ़ोन पे न्यूज़ आ रही है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है अभी तक और पता नहीं आगे अभी कितना होना है। तो बस अब इंतज़ार है तो बस इस बारिश रुकने का, तभी जाके सब लोग थोड़ी राहत की सांस ले पाएंगे। और गाइज़, हमारे घर के आसपास में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है और हमारे वहाँ भी पानी के बहुत ज़्यादा, एकदम ऐसा लग रहा है कि झरने निकल आए हैं अचानक से। तो फिर दिखाती हूँ आपको हमारे घर के आसपास में कैसे हालात बने हुए हैं। तो चलो। तो गाइज़, ये रहा अपना घर और यहाँ से ये देखो, ये जो ऊपर वाला खेत है, यहाँ से उधर आगे तक वो जो है वो नीचे आ चुका है। यहाँ पूरा मलबा आ गया है गली में। और उसके बाद ये कल रात आ गया था। ये जो यहाँ पे नाली है ये सुबह काटी है, उस रात भर ये पानी पूरा इसके अंदर रिस रहा था, तो इसकी वजह से ये नीचे जो गाय भैंस का गोठ है वहाँ चले गया था पानी। हमने वहाँ से आज 10-12 बाल्टियाँ पानी फेंका है अंदर से। और यहाँ उसके बाद नाली काटने के बाद जो ये पानी है, अब जो ऊपर से भी पानी आ रहा होगा और जो यहाँ से भी पानी आ रहा है, इस नाली के थ्रू यहाँ से नीचे जा रहा है। तो ऊपर वहाँ कटने की वजह से सारा जो मिट्टी वाला पानी है वो सारे हमारे आंगन में आ गया है। यहाँ पूरा मिट्टी हो चुका है। और नहीं, कल रात से नहीं, कल दिन से ही लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो जिसकी वजह से मतलब अभी लाइट का ये है कि कल शाम आ गई थी, केवल 20 मिनट के लिए वो लाइट आई और फिर वापस तब से नहीं है, अब तक लाइट नहीं है। और अब जिस हिसाब से हालत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं पोल वगैरह गिर गए होंगे, तो जिस वजह से पानी, लाइट का तो अभी भरोसा नहीं है। और पानी का जो है, पानी धारे का अभी हाल दिखाती हूँ आपको कैसा है। तो हम लोग धारे का पानी अभी पी सकते ही नहीं है, हम जा ही नहीं सकते हैं धारे के अंदर। और यहाँ देखो, हम लोग पानी याला पी रहे हैं, जो यहाँ छत से नीचे पानी आ रहा है। और देखो, हम लोगों ने यहाँ पे ये लगा रखी है बाल्टी में छन के जा रहा है। फिर इस पानी को हम उबालते हैं, उसके बाद इसी पानी को पी रहे हैं। कल यहाँ जो ये पौधे हैं ये सारे गिर गए थे, तो हम लोगों ने ये एक पूरे रस्सी से इस तरीके से इससे पूरे तार में से बांध दिया है इसको। तो यहाँ जो ये है पूरा रास्ता चले गया है। आगे अगर जाऊँ तो पूरी ऐसे गधेरा निकल रहा है। देखो, यहाँ जो खेत था ये पूरा गायब हो चुका है। यहाँ पूरा जो है गधेरा बन चुका है। और देखो, यहाँ पे जितनी अरबी लगाई हुई थी सब बाहर आ चुकी है। सामने की तरफ वहाँ एक टंकी बन रही थी, तो उस टंकी के लिए यहाँ पे रेता रखी हुई थी और कंक्रीट वो पत्थर रखे हुए थे, सारे बह चुके हैं। अभी उसका कुछ काम भी नहीं होता, बस जस्ट यहाँ पे लाके रखी हुई थी, तो ये भी पूरा बह चुका है। इतना ही नहीं, जो रास्ता आ रखा है यहाँ पर, ये पूरा डाउन हो चुका है। स्कूल में लाके अगर ये बारिश ऐसी ही कुछ रही तो यहाँ पे भी ये रास्ता टूटने के पूरे चांसेस हैं। इतना सारा नुकसान हो चुका है। इससे पहले कि हमारा भी कुछ नुकसान होना शुरू हो, तो हम निकल लेते हैं घर को। और अभी तो फिर भी जिस हिसाब से हम लोग सुबह यहाँ पे सारा कुछ एडजस्ट करने आए थे, हम लोग उस वक्त ऐसे आए थे भाग के कि कुछ और नुकसान तो नहीं हो रहा है ऐसे करके। तो तब जाके हम इतनी तेज़ी से आए थे। उस टाइम पे तो बारिश भी तेज़ थी। लकड़ी और वहाँ सामने में इतनी जो मोटी लकड़ियाँ हैं सारी वो बह के आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि ऊपर नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से सारा कुछ बह के नीचे आ रहा है। और नीचे यहाँ मिट्टी वाले खेत हैं, तो मिट्टी में सारा पानी रिस के और तो वो खेत टूटने लग गए हैं। ये रहा अपना धारा जो है पूरा पानी से भर चुका है। अंदर पानी आ रहा है, जो ओवरफ्लो है वो साइड से आ रहा है। और ये पानी इसलिए भर चुका है क्योंकि इस वाली नाली में पूरा ऊपर साइड से पत्थर आ गया और यहाँ तक
कंटिन्यू पत्थर भर चुके हैं। ये देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ इतने ऊपर तक पत्थर भर चुके हैं इसमें। तो इसीलिए ये जो पानी है नीचे, जो इसके नीचे जो यहाँ का सप्लाई का जो छेद है वो पूरा बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ पूरा पानी भर गया है। कुछ इस तरीके से काफ़ी खेत ये हमारे घर से दिखाई दे रहे हैं। तो जगह जगह पे खेत जो हैं वो टूटने लग गए हैं यहाँ, और आगे भी जो ऊपर की तरफ से जाने वाला रास्ता है वो भी पूरा टूट चुका है। तो गाइस सिचुएशन तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी तो हम लोग बस देखने के लिए गए थे कि कितना अभी पानी बढ़ा हुआ है या कितना कम हुआ है। तो वैसे इस टाइम पे घर से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे, वैसे तो हमें भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे खेत है वो पूरे मटीले वाले खेत हैं। इनमें कौन सा खेत कहाँ पर से नीचे दरक जाए किसी को कोई नहीं पता है। इतना ही नहीं, हमारे घर के जो हमारा घर आने वाला जो हल्द्वानी से रास्ता है वो रास्ते वाली पूरी सड़क बह गई है, और मतलब ऐसा बहुत सारा नुकसान हो चुका है। बहुत लोगों की डेथ भी हो चुकी है, ऐसा मैंने सुनने में आया। तो इस टाइम पे सब लोग अपना ध्यान रखना। बस इस टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। सोनी, क्या रखनी है? बस सबसे पहले हमको घबराना नहीं है। घबराए नहीं, बस इतना है कि सब ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। तो सब लोग अपना ध्यान रखो घर पे, और सब लोग अच्छे से रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, बारिश को एंजॉय करो। जो चीज़ें हो रही है बस 2 दिन की हैं, बस अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ये टाइम भी निकल ही जाना है। सोनी रखने लग गई है शाम के लिए लकड़ियाँ, जल्दी से इनको सुखा लेगी। वहाँ सामने यहाँ टूट गया है, उसके नीचे वाला खेत टूटा है, उसके ऊपर वाला खेत टूट गया, यहाँ सामने टूट गया है, और वहाँ नीचे एक खेत वहाँ टूट गया है, ऊपर टूट गया है, वहाँ सामने की तरफ 1-2 खेत टूट चुके हैं। और ऊपर वाले भी, हमारे घर के जो ऊपर साइड में रहते हैं वो लोग भी काफ़ी वीडियोस भेज रहे हैं कि बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। लेकिन मैं खुश हूँ कि हमारे वहाँ ऐसे केवल खेतों का नुकसान हो रहा है, बाकी सब कुछ सेफ़ है। तो ऐसे ही सबके वहाँ सेफ़ रहे और सब लोग अच्छे से रहे। अभी हम लोग आ रखे हैं धारे पे, और देखो मैंने अपना सर बचाने के लिए प्रोटेक्शन के लिए पॉलीथीन बांध रखी है, तो मतलब पूरा भीग जाए लेकिन सर नहीं भीगना चाहिए।